आज संपूर्ण स्वास्थ्य की बातें करेंगे, जिससे कि हम बीमार ही ना पड़े, हमें डॉक्टर्स, दवाइयों और अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा बाहर गंवाना ना पड़े। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो 5 ऐसे तरीके हैं जिसको अपना के आप स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों के चंगुल से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको कड़वी कड़वी दवाइयाँ, डॉक्टर्स के चक्कर, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। पैसा भी खर्च करो, दवाइयाँ भी चलाओ, फिर भी बहुत ऐसी बीमारियाँ हैं जो ठीक नहीं हो पाती। जैसे थायराइड हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, मोटापा हो गया। दवाई लेने के बावजूद भी इन सारी बीमारियों का पूर्ण रूप से समाधान नहीं है। तो जब हम जानते हैं इसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं है, तो फिर क्यों ना हम वैसे तरीके अपनाएं जिसमें हमें दवाई भी ना खानी पड़े और हम स्वस्थ हो जाएं। तो वैसे 5 तरीके हैं जिसको अपना के आप स्वस्थ आप खुद को रख सकते हैं। धूप का सेवन करें, धूप सेकें। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की जो लालिमा होती है हमारे सेहत के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे मन और तन दोनों को स्वस्थ, स्फूर्तिवान और खुद को एक्टिव रखने के लिए बहुत बेहद कारगर होती है। इसलिए हमें सुबह धूप की सेकाई करनी चाहिए। सबसे खास बात है कि जो धूप होता है, जो सूर्य की गर्मी होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए कारगर होता है, हमारे अंग तंत्र के लिए अच्छा होता है, हमारे मन को स्फूर्तिवान करता है, मन को प्रसन्नचित करने में बहुत कारगर होता है। उसमें एक हार्मोन भी होता है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन नामक हार्मोन अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिले तो हमें नींद अच्छी आती है, हमारी स्किन के लिए बहुत कारगर होती है, हमारे अंदर एक ताजगी हमें महसूस होती है। दूसरा होता है रोजाना वर्कआउट करें। वैसे वर्कआउट नहीं, जैसे जिम नहीं करना है, जिम करेंगे आपको खर्च करने पड़ेंगे, हमें वैसे वर्कआउट के तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसमें खर्च न करना पड़े। हम इसका अभ्यास घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पैसे भी खर्च नहीं करना है। उसके लिए आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग के जरिए भी आप सक्रिय रह सकते हैं, आपका तन मन दोनों स्वस्थ रह सकता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, तनाव। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्या होती है स्ट्रेस की। हर आदमी, हर 10 में से 8 9 10 लोग, या संपूर्ण के संपूर्ण देखा जाए तो लोग कुछ ना कुछ तनाव से ही ग्रसित हैं। इन तनाव से बाहर आने के लिए योग सबसे बेहतर तरीका है। तीसरा होता है हेल्दी डाइट। किसी गाड़ी को अगर सही ईंधन ना मिले तो इंजन जल्दी जवाब दे देता है। हमारे शरीर में जो अंग तंत्र लगे हुए हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं हमारे शरीर को चलाती हैं, उनको अगर सही पोषक तत्व ना मिले तो पोषक तत्व के अभाव में वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। जब अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम अपने डाइट पे ध्यान दें। हेल्दी डाइट रहेगा तो हमारे अंग तंत्र अच्छे से काम करेंगे, ताजगी महसूस होगी, हमें पेट से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होगी, हमें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी। लेकिन हेल्दी डाइट हो मतलब ये रखता है मायने कि हमें कौन सा खाना कब और कैसे खाना है। खाने का तरीका अगर सही नहीं अपनाएंगे, सही तरीके से नहीं अपनाएंगे, तो अच्छा खाना होने के बावजूद भी हमें लाभ देने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो संतुलित आहार हो और दिनचर्या के हिसाब से खान पान हो,
सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, किस खाने के साथ क्या खाना है, किस खाने के साथ क्या नहीं खाना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब तीसरी बात आती है कि भरपूर मात्रा में पानी लें, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पानी के मौजूदगी में ही होते हैं। भरपूर पानी लेना जरूरी है। एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 गिलास पानी नित्य लेना चाहिए। अगर पानी को हल्का गुनगुना लिया जाए तो हमारे लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। उससे हमें मोटापा भी नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मार्बिड सब्स्टिट्यूट इकट्ठे नहीं होंगे, जो मल पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए और निकल नहीं पाते हैं। अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो वो कचड़े हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमें कब्जियत नहीं होगी, आंतों की सफाई रहेगी, समय से भूख लगेगी, नींद अच्छी आएगी, हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो पांचवा है तरीका कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हमें काम के हिसाब से नींद का एक समय निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी एक सामान्य तौर पे देखा जाए तो हमें 6 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमें अंदर से ताकत मिलेगी, हम पॉजिटिविटी से लबालब रहेंगे और हमें किसी भी काम को करने में मन लगेगा, हमारा मन प्रसन्नचित रहेगा, कंसंट्रेट होकर हम किसी काम को करेंगे। एक छात्र है, ऑफिस वर्कर है, सबके लिए क्या है, मन को शांत रखना, सुव्यवस्थित रखना, प्रसन्नचित रखना, खुद को तरोताज़ा महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए